गुड मॉर्निंग। हानियों की पूर्ति के चैप्टर में एक उदाहरण हमने किया था, एक और करते हैं हम। उदाहरण नंबर 6, छठा उदाहरण। निम्न दशाओं में उपलब्ध विवरण को ध्यान में रखते हुए एक व्यष्टि करदाता की दशा में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने की विधि को समझाना है। तो ये पॉइंट बता रहा है कि भाई मकान किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से हानि हुई है उसको 6,000 रुपये, स्वयं के रहने के मकान से हानि हुई है 8,000 रुपये, व्यापार का लाभ हुआ 38,000, आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ 32,000, दीर्घकालीन पूंजी हानियाँ 10,000, अल्पकालीन पूंजी लाभ 15,000 और आगे लाई गई अल्पकालीन पूंजी हानि 10,000। ये ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, दो पार्ट है इसके। पहले ए पार्ट को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप सेट ऑफ कैसे करोगे और कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई बिजनेस में इसको प्रॉफिट हुआ है इस साल 38। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी में दो जगह हानि है इसके पास। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में भी हानि है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में भी हानि। तो हाउस प्रॉपर्टी का हानि को तो आप दूसरे हेड से पूरा कर सकते हो ना। तो हम बिजनेस में प्रॉफिट 38,000 उससे पूरा करवा लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं बिजनेस प्रॉफिट 38,000 रुपये का है, उसमें से लेस करेंगे लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दो लॉस है, एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो तो है आपके 6,000 रुपये का, और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये है आपके 8,000 रुपये का। 8 और 6 14,000 रुपये इसमें से घटाते हैं, तो 24,000 रुपये का लाभ बचा इस साल का अपना बिजनेस का। और बिजनेस की पीछे से लाई गई हानि भी चल रही है अपनी, कितने रुपए की? पीछे से 32,000 रुपये की हानियाँ चल रही है। तो 32,000 की हानि चल रही है, 24 का लाभ है, तो इसमें से लेस कर देंगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर्स 32,000। तो 24 में से 32 तो कवर होते नहीं, तो 8,000 का जो लॉस बच गया ना वो अगले साल के लिए कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो लिख देंगे लॉसेज कैरीड, ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये तो बिजनेस साइड पूरा हो गया। उसके बाद एक अल्पकालीन पूंजी लाभ है 15,000, लेकिन पीछे की लाई गई अल्पकालीन पूंजी हानि है 10,000। हालांकि पीछे की दीर्घकालीन पूंजी हानि भी है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही पूरा कर सकते हैं, और इस साल दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा का पूरा फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बिजनेस प्रॉफिट के बाद कैपिटल गेन, इसमें लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000 रुपये का हुआ है, इसमें से लेस कर देंगे ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000। 5,000 रुपये इसका प्रॉफिट बच गया है, प्रॉफिट तो ही है। और जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है पिछले साल की, जो इस साल आगे आई थी, वो इस साल कवर हो ही नहीं पाई, तो उसको आगे और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लिख देंगे पिछले वर्षों की
दीर्घकालीन पूंजी हानि को अगले वर्ष के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगले वर्ष के लिए हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, ये तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद बी पार्ट और देखना है अपने। बी पार्ट में क्या है? एक फर्म के लाभ में हिस्सा है 25,000 रुपये और दूसरी फर्म में हानि में हिस्सा है 10,000। ठीक है, 2013-14 कर निर्धारण वर्ष से 5,000 रुपये की फर्म की हानि में हिस्सा आगे लाया गया। ठीक है, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से 11,000 रुपये की आय हुई है और स्वयं के रहने के मकान संपत्ति की हानि हुई है 8,000। ठीक है, और कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की आगे लाई गई व्यापार की हानि 27,000 रुपये है और चालू वर्ष की हानि 3,000 रुपये और अल्पकालीन पूंजी लाभ 25,000 रुपये। ये चीजें अपने को दे रखी है। लेते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले तो कह रहा है एक फर्म के लाभ में हिस्सा। फर्म के लाभ में हिस्सा कर मुक्त होता है, बताया था मैंने आपको अदर सोर्सेज है। खुद का बिजनेस नहीं है हमारा, किसी फर्म में हमने पार्टनर है, उससे लाभ जो मिला है ना अपने को, वो कर मुक्त होता है, इसलिए लेना ही नहीं। दूसरी फर्म की हानि भी है तो अपने को उसमें भी कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। और एक और फर्म की हानि बता रहा है कर निर्धारण वर्ष 2013-14 उसकी हानि का हिस्सा। तो फर्म की हानि है तो बात ही मत करो आप। तो फर्म की हानि से जब फर्म का लाभ ही कर मुक्त होता है तो फिर हानि के लिए क्यों बात करनी। फर्म अपने आप अपने लाभ कवर करेगी। हमारा बिजनेस यदि है ना पर्सनल, तो हम उसके बारे में यहाँ बात करें। किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से आय है 11,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 11,000 और स्वयं के रहने के मकान की हानि है वो इसमें से घटा देंगे। लेस लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 8,000। अब 3,000 रुपये आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बची है। अच्छा, हमारा खुद का एक व्यापार है जिसमें पीछे की हानि चल रही है 27,000 रुपये। पीछे की हानि यदि इस साल लाभ होगा तो कवर कर लेंगे, लेकिन इस साल खुद हमारे व्यापार में 3,000 की हानि हुई है तो फिर पीछे की हानि तो कवर करने की बात ही नहीं होगी। ठीक है ना। और 3,000 रुपये जो इस साल हानि हुई है उसको आप हाउस प्रॉपर्टी हेड से कवर कर सकते हो। लेस कर देंगे लॉसेज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेट ऑफ 3, उसको कवर कर लो बस। और जो पीछे की हानि चल रही है हमारे व्यापार की 27,000 रुपये, उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। पिछले वर्षों की व्यापार की हानि 27,000 को अगले वर्षों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, मेनली यह बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं। अब इस चैप्टर को अच्छे से देख लो, समझ लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझ लो। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लेना। इसके बाद में अब हम आगे नया चैप्टर जो है अपना वो स्टार्ट कर लेंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग क्लियर कर लो। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इजीली बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। थैंक यू।